परापते शिव हर हर महादेव। श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। संत शिरोमणि मन्मथ स्वामी महाराज की जय। श्री जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी की जय। हर हर महादेव। त्रैलोक्य संपदा लेख्य समुल्लेखन भित्तये सच्चिदानंद रूपाय शिवाय ब्रह्मणे नमः। यामाहुः सर्वलोकानां प्रकृतिं शास्त्रपारगाः तां धर्मचारिणीं शम्भो प्रणमामि परां शिवाम्। ज्ञानादिशक्तियुक्ताय भुक्तिमुक्तिप्रदायिने लक्ष्मीदहिवडीशाय गुरुसिद्धाय ते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। प्रप्रथमतः वेद वेदांगेतिहासागम सर्वशास्त्र सुप्रसिद्ध श्रीमद विमल वीरशैव धर्म संस्थापनाचार्य वर्य जगदादि जगद्गुरु मूल पंचाचार्यों के दिव्य पावन पवित्र चरण कमलों में अनंतानंत भक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पण करते हुए उसी तरह ज्ञान सिंहासनाधीश्वर अष्टोत्तर सहस्त्र जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी तथा जगद्गुरु डॉक्टर मल्लिकार्जुन विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज महास्वामी जी या दोगे ही उभय जगद्गुरु जी के दिव्य चरणों में भी अनंत अनंत भक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते हुए काशी अन्नपूर्णा समेत विश्वनाथ जी के दिव्य पावन स्वरूप को भी हृदय मंदिर में स्मरण करते हुए आज की इस रविवार की सिद्धांत शिखामणि धर्म संदेश के कार्यक्रम में हम सभी श्रोतों मुमुक्षु और सद्भक्त गणों को स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम को वेद घोष के माध्यम से प्रारंभ करेंगे। श्री दहिवड़कर ब्रह्ममठ के छात्र शिवानंद स्वामी इनके द्वारा वेद घोष होगी। श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हरः ओम। पंचानन मुकोद्भूतान् पंचाक्षरमनोपमान् पंचसूत्र कृतो वंदे पंचाचार्यान् जगद्गुरून् विश्वेशलिंग संभूतं विश्वविद्या विबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वंदे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम् ज्ञानादिशक्तियुक्ताय भुक्तिमुक्तिप्रदायिने लक्ष्मीदहिवडीशाय गुरुसिद्धाय ते नमः। हरः ओम। देवीं वाचमजनयन्त देवाः तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सा नो मन्त्रेशमूर्जं दुहान धेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। संत शिरोमणि मन्मथ स्वामी महाराज की जय। श्री 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 1008 मल्लिकार्जुन विश्वाराध्य शिवाचार्य महास्वामी की जय। श्री 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 1008 डॉक्टर
चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी की जय। हर हर महादेव। अत्यंत सुंदर सुमधुर कंठ से सुस्वर युक्त वेद घोष संपन्न किए छात्र को जगत गुरु महास्वामी जी के अनंत कृपाशीर्वाद रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आज की इस धर्म संदेश को प्रारंभ करते हैं। यस्य स्मरणमात्रेण नृणां मुक्तिः करस्थिता तं वन्दे जगदाधारं विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। महामहिमाशाली अगस्त्य महामुनि को निमित्त रखकर समस्त मानव कुल के लिए हितोपदेश करने वाले शिवाद्वैत विद्या को प्रतिपादन करते हुए उपदेश किया हुआ भव्य दिव्य ग्रंथ श्री जगद्गुरु रेणुक भगवत पादाचार्य जी के अमृतवाणी से यह धर्म संदेश धर्मोपदेश हम सभी लोगों को प्रसाद के रूप में मिल रही है। ऐसे पूज्य जगद्गुरु रेणुक भगवत पादाचार्य जी के दिव्य चरणों में नतमस्तक होकर के यह सिद्धांत शिखामणि में एक साधारण सा मानव भी महा पदवी तक यानी परमानंद प्राप्ति तक शिव से एकरूप प्राप्त करने की शिवयोग साधना को इस सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ में मार्गदर्शन किया गया है। ऐसा ग्रंथ की विचार करने की एक विशिष्टमय संधि हम सब लोगों को प्राप्त हुई है। हम लोग पिछले रविवार ग्रंथकार शिवयोगी शिवाचार्य जी के मंगलाचरण को हम लोग विचार कर रहे थे। शिव स्तुति जो 7 श्लोक हैं, उन 7 श्लोकों के बारे में सकोल विचार करके अभी हम लोग शक्ति स्तुति का भी आज परिपूर्ण रूप से विचार करने की प्रयत्न करेंगे। शक्ति स्तुति, इस जगत को हम लोग देखेंगे तो इस जगत को निर्माण करने के पीछे कोई ना कोई कारणीभूत है। कोई भी कार्य कारण के बिना होता नहीं है। कारणम बिना कार्यम न भवति। इस जगत में हर एक काम कारण के मौजूदगी में ही पूर्ण होता है। कितने भी आप कार्य देख लीजिए, वह किसी ना किसी कारण के वश में रह करके ही वह कार्य हो पाता है। और इस जगत में कार्य और कारण की जो योग है, ये अनंत समय तक होता ही आ रहा है। ऐसा एक कार्य और कारण की एक संबंध अत्यंत विशिष्ट है। आप विचार करते जाएंगे तो यहाँ कार्य और कारण का संबंध बहुत दूर दूर तक जाता रहता है। और इस जगत में पूर्ण कारण भी कोई नहीं और पूर्ण कार्य भी कोई नहीं और पूर्ण गुरु भी कोई नहीं।
तो हम लोग विचार करेंगे पूर्ण गुरु किसे कहते हैं, यानी वे कभी किसी का शिष्य ना बने और सभी का गुरु जो बनते हैं उनको पूर्ण गुरु कहना चाहिए। वैसा कोई होता है क्या? गुरु बनना है तो उन्हें पहले कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। सीखने के लिए किसी ना किसी गुरु का शिष्यत्व उन्हें लेना पड़ता है। वह शिष्य बन गया तभी वह गुरु बन सकता है। मगर एक ऐसे गुरु है जो सभी का गुरु है, आद्य गुरु है, मगर वे किसी का शिष्य नहीं बने हैं। ऐसा सभी के गुरु यानी भगवान परमात्मा ही है। परमात्मा के पास आते ही सभी का गुरुत्व जो है रुक जाता है और परमात्मा किसी का शिष्यत्व नहीं लिया है। यानी सब लोग किसी ना किसी का शिष्य रह करके गुरु बने हैं, मगर शिष्यत्व ही न लेते हुए सदैव गुरु के पदवी में रहने वाले यानी साक्षात शिव परमात्मा है। ऐसे शिव परमात्मा अत्यंत विशिष्टमय विनोद रूप से इस सृष्टि को बनाते हुए उन्होंने यह कार्य करके दिखाया है। कोई भी कार्य हो उसे कारण होता है। कारण जो है दो प्रकार के होते हैं। कारणम विना कार्यम न भवति। कोई भी कारण नहीं है तो कार्य तो नहीं होता है। मगर कारण भी दो प्रकार के होते हैं। एक है निमित्त कारण, दूसरी है उपादान कारण। निमित्त कारण यानी कार्य के कारण वह बने मगर कार्य में वह न हो, इसे निमित्त कारण कहते हैं। और उपादान कारण यानी कार्य की कारण वह बने और कार्य में ही वह रहे, इसे उपादान कारण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम एक मिट्टी से बनाया हुआ मड़का को देखेंगे, गागर को। उसमें निमित्त कारण की उदाहरण पर जो उस मड़का को बनाया है, उस मिट्टी का पात्र को बनाया है, वह कुंभार है। वह यह पात्र बनाने की कारण बने हैं। यह पात्र बनाने की कारण वे बने हैं, इसलिए वे निमित्त कारण है। मगर वह मिट्टी के पात्र में तो नहीं है। उस पात्र को बनाए हैं और बाजू में चले गए हैं। क्या वो पात्र में ही बैठा है वह व्यक्ति? कुंभार तो नहीं बैठता है। वो कार्य को करने का कारण बना है मगर कार्य में नहीं है, यानी उस पात्र में नहीं है वे, मगर वह बनने के लिए वह कारण है, कुंभार। यह निमित्त कारण का उदाहरण है। और उपादान कारण का यदि हम विचार करेंगे, कार्य में कारण बने और वह कार्य में भी रहे, यानी मिट्टी का पात्र बनाने का कारण दूसरा और एक भी वस्तु है, वह मिट्टी है। मिट्टी के बिना वह बन सकता है? नहीं बन सकता। मिट्टी है तभी वह पात्र का निर्माण होता है। वह मिट्टी कहां पर है? यानी उस मटका में हर जगह मिट्टी ही है। वह मिट्टी को ही संस्कार देने के बाद वह मटका यानी बन गया है, वह मिट्टी का पात्र। अभी उपादान कारण यानी
मिट्टी से बन गया इसलिए कारण बनी, और मिट्टी में ही वह सब कुछ है, और मिट्टी उस पात्र में सर्वत्र है। यानी कार्य का कारण भी बने और कार्य में ही रहे, इसे कहते हैं उपादान कारण। ये हुआ है एक सादी सी, हर रोज हम लोगों को दिखाई देने पड़ने वाला एक उदाहरण। मगर जगत की निर्माण में कौन सा निमित्त कारण है और कौन सा उपादान कारण बने हैं, हम लोग चर्चा विचार करते आ रहे हैं कि जगत का कारणीभूत कौन है, कैसे हुआ है। पहले हम लोगों को, हम जहां रहते हैं उस जगत के बारे में भी समझना बहुत जरूरत है। इसलिए हम लोग इस जगत की निर्माण की कार्य में निमित्त और उपादान कारण कौन बने हैं, इसके बारे में समझेंगे। शिव और शक्ति, यह दोनों भी अविनाभाव संबंध से हैं। वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। पिछले रविवार ही हम लोग शिव और शक्ति का अविनाभाव संबंध के बारे में विचार करके रहे। वे दोनों कैसे हैं, यानी फूल और फूल की सुगंध की तरह, शब्द और शब्द के अर्थ के जैसा, चंद्रमा और चंद्रमा की रोशनी के जैसा, वे अविनाभाव संबंध से मौजूद है। तो शिव कौन सा कारण बने हैं और शक्ति कौन सी कारण बनी है, ये अभी तक जो हमने उदाहरण के तौर पर मिट्टी का पात्र को लिया था, वहां पर दो अलग अलग कारणों को हम समझे थे। मगर जगत के निर्माण में दो कारण नहीं होते, कोई तो एक ही इस सभी का कारणीभूत बन सकता है। वह मिट्टी का पात्र को बनाने के लिए हम कुंभार को और मिट्टी को दोनों को कारण समझे हैं। मगर यहाँ पर जगत की निर्माण में कोई तो एक ही दोनों कारण का बन सकता है, वो कैसा होता है हम समझेंगे। इस जगत के निर्माण में निमित्त कारण के उदाहरण के लिए एक कोली यानी एक स्पाइडर का हम लोग उदाहरण ले सकते हैं। उपनिषदों में इसका बहुत सुंदर उदाहरण लेकर के वह बताते हैं। स्पाइडर जो रहता है वे अपना शरीर में से ही एक प्रकार की रसायन को निकालती है और उसी से एक जाल बनाती है और जाके उसी में बैठती है। वह जाल जो है उन्हीं का शरीर से निकला हुआ एक पदार्थ से बनी हुई है, और वह जाकर उसी में बैठता है। यानी यहाँ पर हम लोगों को सुस्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है, जैसा वह स्पाइडर अपना ही शरीर में से एक प्रकार की तंतु को निकाल करके वह जाली बिछाती है, उसी तरह शिव परमात्मा भी अपना ही अंदर रहने वाले विमर्शना शक्ति को लेकर के उन्होंने इस जगत की निर्माण किया है। जैसा वह स्पाइडर किया है उसी तरह यह जगत का भी निर्माण शिव परमात्मा से हुई है। हम लोग समझ सकते हैं कि वह जो जीवी है कोड़ी, वह निमित्त कारण बना है। जैसा कुंभार मिट्टी का पात्र बनाने के लिए निमित्त कारण बना है, और उसी के अंदर से आया हुआ वह जो
रसायन है वह उपादान बना है। जैसा वह स्पाइडर ने उस जाली को बनाने के लिए निमित्त और उपादान एक ही बना है, उसी तरह शिव और शक्ति वह दोनों भी, कभी हम शिव के तरफ से देखेंगे तो शिव निमित्त बनता है और प्रकृति शक्ति जो है उपादान कारण बनती है। जब हम शक्ति के तरफ से देखेंगे तो शक्ति निमित्त बनता है और शिव उपादान कारण बनता है। तो ऐसे निमित्त और उपादान दोनों होते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम लोग अखंड निमित्त उपादान कारण, यानी ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों के एक सिक्का के दो पहलू के जैसा, दोनों भी अविनाभाव होने के कारण निमित्त और उपादान दोनों ही होते हैं, ऐसा हम लोगों को यहाँ जानना चाहिए। हम लोग शिव और शक्ति का जो विशिष्टमय संबंध को समझ चुके हैं। अभी आगे शिवयोगी शिवाचार्य जी ने जो शक्ति स्तुति को और शक्ति स्तुति के द्वारा मां भगवती का वर्णन उन्होंने किया है, सही में बहुत ही विशिष्टमय श्लोकों की रचना वे किए हैं। हम लोग बहुत ही विशिष्टमय श्लोकों की यहाँ पर पठन करेंगे। यामाहुः सर्वलोकानां प्रकृतिं शास्त्रपारगाः ताम धर्मचारिणीं शंभोः प्रणमामि पराम शिवाम। जो इस सभी लोकों का प्रकृति स्वरूप में जो शास्त्र पारंगत विद्वान लोग हैं, वे सभी लोग इस पूरा जगत के कारणीभूत करके जिस पराशक्ति को समझते हैं और इस जगत के माता के स्वरूप में जिस प्रकृति को वंदन करते हैं, ऐसे शिव जी के धर्मचारिणी मां प्रकृति स्वरूपिणी शिवा को मेरा अनंत नमन करके शिवयोगी शिवाचार्य जी ने यहाँ पर मंगलाचरण प्रारंभ कर रहे हैं शक्ति स्तुति से। और अगले की श्लोक, यया महेश्वरः शंभुर नाम रूपादि संयुतः तस्यै माया स्वरूपायै नमः परम शक्तये, नमः परम शक्तये। जो महेश्वर है, जो परमात्मा है, वे निर्गुण निराकार रहे हुए परमात्मा को सगुण साकार कराकर उस करने के पीछे जो कारणीभूत है वे है माया स्वरूपिणी। नाम रूपादियों से उनको बनाई है। जो निर्गुण थे, निराकार थे, उनको एक आकार और उनको एक गुण, एक नाम रूपादियों से निर्माण किया हुआ कारणीभूत ऐसी मां भगवती को शिवयोगी शिवाचार्य जी ने अत्यंत विशिष्टमय स्रोत करते हुए प्रणाम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ थोड़ा सा विचार कर सकते हैं। हर एक यशोवान पुरुष के पीछे एक स्त्री मौजूद होती है, ऐसा हर लोग सुनते ही हैं। उसी तरह भगवान परमात्मा ने यह जो सृष्टि बनाया है, अत्यंत विविधता में यह सृष्टि बनी है, ये सभी कार्य के पीछे प्रकृति स्वरूपिणी शंभु के सहधर्मचारिणी परमात्मा के विमर्शना शक्ति का बहुत बड़ा कारण है। उन्हीं के वजह से यह कार्य यानी यह जगत निर्माण कार्य जो है हुआ है।
माया की वैभव यहां पर हम लोग समझ सकते हैं। तस्यै माया स्वरूपायै, यहां पर माया नाम से उन्होंने बताया गया है। माया यह शब्द वेदांतियों के दृष्टि में माया को वे वर्जित करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे कहते रहते हैं। हर एक महापुरुष जो भी लोग थे, माया को दूर रखना चाहिए। माया जो है माँ या माँ सा माया, ऐसा कहते हैं। यानी जो हमें परमात्मा के और जाने के लिए रोक देती है, वही माया है करके वेदांती में कहते हैं। यानी जो हमारे जीवन की परम लक्ष्य है, वहां तक जाने में सबसे बड़ा अवरोध जो करता है, वही माया है। इस माया से हम जब दूर हो जाएंगे, तभी महेश्वर का, महा ईश्वर का दर्शन हो पाता है। ऐसे उनकी एक दृष्टिकोण है। और हमारे वीरशैव सिद्धांत में, हमारे वीरशैव सिद्धांत के दृष्टिकोण से यदि देखेंगे, तो यहाँ पर अलग से बताते हैं। माया यानी बहुत सारे लोग स्त्री को माया कहते हैं, धन को माया कहते हैं, भूमि को माया कहते हैं, सोने को माया कहते हैं। मगर जंगम चक्रवर्ती अल्लामा प्रभुदेव जी कहते हैं, माया स्त्री धन वस्तु इत्यादि नहीं है। आपके मन में यदि आशा है तो वही सबसे बड़ा माया है। यदि आपके मन में उसके प्रति आशा ही नहीं है, तो वह वस्तु आपको माया के रूप में नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर बहुत सुंदर रूप से वे कहते हैं, मम शिवम परमम ब्रह्म अयतीति स्वभावतः मायेति प्रोच्यते लोके ब्रह्मनिष्ठा सनातनी। मम याने शिव, मकार से वहां शिव को लेना चाहिए। और म में जो आ है और या है, अया से उनके तक जाने के लिए जो आधारभूत बनता है, वह योग है। म से शिव को और अया से शिव में विलीन कराने वाला, शिव को दिखाने वाला, ये जो अर्थ है हमारे वीरशैव सिद्धांत में कहते हैं। यानी माया ईश्वर से हमें दूर कराने वाले नहीं है। माया ईश्वर को निकट में रहकर हमें भी ईश्वर की दर्शन कराने वाला है, ऐसी हमारे सनातन वीरशैव धर्म में कहा जाता है। इसलिए कहते हैं मम शिवम परमम ब्रह्मा, मकार से शिव पर ब्रह्मा, और अयति स्वभावतः, अय से स्वभाव रूप से वह ईश्वर में योग कराने वाला शक्ति ही होता है। ऐसा शक्ति को ही हम माया माया कहते हैं। वस्तुतः इतना सुंदर एक व्याख्या माया के ऊपर किसी भी सिद्धांत में, वेदांत में नहीं किया गया है। केवल वीरशैव लोगों ने ही, वीरशैव आचार्यों ने ही इतना सुंदर माया का व्याख्या करके दिखाए है। यह सत्य है। शक्ति को और शिव को, शिव के बिना शक्ति नहीं, शक्ति के बिना शिव नहीं, इसका एक सत्य स्वरूप से अनुभव भी बहुत सारे लोगों को हुआ है। जो वेदांत के महामूर्धन्य विद्वान थे,
आदि शंकराचार्य जी, वे जब काशी के क्षेत्र में रहते हैं, उस समय उन्हीं को हुआ एक विशिष्ट अनुभव है। जो लोग काशी को गए हैं उनको पता चला ही होगा। काशी विश्वनाथ के दर्शन को जाने के लिए पहले अन्नपूर्णा की मंदिर लगती है। तो काशी विश्वनाथ की दर्शन करने के लिए शंकराचार्य जा रहे थे। माया यानी शक्ति स्वरूपिणी अन्नपूर्णेश्वरी का मंदिर में वे कभी नहीं जाते थे। मंदिर में जाते नहीं थे, दर्शन नहीं करते थे, कम से कम मंदिर के और देखते भी नहीं थे। वस्त्र को झाँक कर वे आगे चले जाते थे। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ। माता अन्नपूर्णा को भी मन में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। अरे, इन्होंने तो मेरा मंदिर में आते ही नहीं, मेरा दर्शन करते ही नहीं, मेरे ऊपर इतना नफरत क्यों है इन्हें? दिखाती हूं मैं मेरा शक्ति को करके। माँ भगवती अन्नपूर्णा जब वे 5वें दिन दर्शन के लिए आ रहे थे, तब उनके शरीर में जो भी शक्ति का अंश है वह सब आकृष्ट कर लिया है। हमारे सभी का शरीर में शिव और शक्ति का दोनों का भी अंश होते हैं। जो हड्डियां वगैरह है वे शिव के है और उसमें प्रवाहित करने वाले मज्जा, रक्त इत्यादि जो है वह शक्ति है। तो अपना शक्ति को वापस ले लिया। तब शंकराचार्य जो है माँ भगवती के मंदिर के सामने ही गिर गया है। एक पैर भी उठा नहीं पा रहा है, हाथ भी नहीं उठा पा रहा है। सब शक्ति वापस चली गई है ना। तब अन्नपूर्णेश्वरी प्रत्यक्ष हो जाती है। जाओ दर्शन करो, हमारा जरूरत नहीं है ना आपको। आपका भी घर में ऐसा होता होगा, कभी अनुभव आया होगा। आपका संतान केवल पिताजी को ही दर्शन ले और आपको नहीं ले, तो आप लोगों की मन में थोड़ा सा अलग ही भावना निर्माण हो जाती है। और यदि आप ही का ही दर्शन ले, उनका पिताजी का यदि नहीं लिया, तो भी अलग सा भावना निर्माण हो जाते हैं उनके मन में। वैसा ही यहाँ पर भी हुआ है। शिव जी के, विश्वनाथ जी के दर्शन लेते थे, शक्ति का दर्शन नहीं लेते थे। तब शक्ति जो है सब कुछ ले लिया। तब शंकराचार्य जो है देख पा रहे हैं मगर कुछ बोल नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे। तब उन्होंने माँ अन्नपूर्णा से बहुत ही हृदय स्पर्श वाक्य कहने की एक उनके मन से उन्होंने बोलते हैं। इस जगत में बहुत सारे पुत्र हैं, मगर वे सभी पुत्र अच्छे ही होंगे ऐसे नहीं कह सकते। कभी कभार मेरे जैसा कुपुत्र भी हो जाता है। मगर इस जगत में जितने माए हैं वे सब अच्छे ही हैं अपने पुत्र के प्रति। माँ कभी भी अच्छा ही होता है। कुपुत्र होगा मगर कुमाता न भवती। ऐसे देव अपराध क्षमापन स्तोत्र को वे कहकर माँ भगवती से क्षमा मांगती है। तब माँ प्रसन्न होकर के उनको पूरा शक्ति वापस दे देती है। तब वे पूरा स्तोत्र को पठन करके उस दिन से अन्नपूर्णा का भी दर्शन करते हैं। यानी हमारे वीरशैव दर्शन में जो बताया गया है वह यह बताया गया है कि परमेश्वर तक जाने के लिए परमेश्वर से अत्यंत निकट रहने वाले यानी परमेश्वर का ही शक्ति,
वह शक्ति को हम छोड़ करके केवल परमेश्वर के और जाएंगे तो वह कभी भी नहीं मिलेगा। शक्ति को हम अत्यंत निकट रहने वालों को भी हम हमारे बना लेंगे तो वह ईश्वर भी हमें मिलते हैं। इसलिए ईश्वर को और जीवात्मा को ऐक्य रूप बनाने वाला वह शक्ति की आराधना भी करना उतना ही जरूरी है। उसी को समझकर आदि शंकराचार्य जी ने भी उस दिन से केवल शक्ति का आराधन ही नहीं, बहुत सारे स्तोत्र, बहुत सारे मंत्र और उनके जहां जहां पीठ स्थापन हुआ है उन सभी पीठ स्थापनों के जगह में शक्ति का ही नाम दे करके उस पीठों को और शक्ति का ही पीठ स्थापन करके वे अपना धर्म कार्य को एक ऊंच पद तक लिए गए हैं। यानी ब्रह्मनिष्ठा सनातनी जो पर ब्रह्मा से अविनाभाव संबंधी से सनातनी रह करके जो शक्ति है उसे हम लोग कभी भी अलक्ष्य नहीं करना चाहिए। वह भी हमारे परमार्थ साधना के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए कालिदास जो कवि कुल के तिलक माना जाता है, महान कवि, वह भी अपना कुमार संभव काव्य की रचना की मंगलाचरण के रूप में वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। इस श्लोक के द्वारा यही बताया गया है कि पार्वती परमेश्वर वे दोनों कैसे है, यानी अविनाभाव संबंध से है। शब्द और उसके अर्थ के जैसा वे दोनों भी एक को छोड़कर एक नहीं रह सकते हैं। ऐसे उनको भी उन्होंने वंदन किया है शक्ति के सहित शिव को। वही है शक्ति विशिष्टाद्वैत सिद्धांत। यह हमारे एक विशिष्टमय माया का शब्द का व्याख्या यहाँ हम लोग समझ चुके हैं। माया यानी ईश्वर से जीवात्मा को दूर कराने वाले ही नहीं और योग भी बनाने वाले है करके यहाँ पर प्रतिपादित कर रहे हैं। और अगले श्लोक को हम लोग विचार करेंगे। शिवाद्यादि समुत्पन्न शान्त्यतीत परोत्तराम मातरम ताम समस्तानाम वंदे शिवकरीं शिवाम। जो शिव से लेकर के बहुत सारे तत्व हुए हैं, उन सभी तत्वों के जो हम लोग 36 तत्वों से यह सृष्टि बनाया है वह सब विचार किए थे ना। वहां से लेकर शांत्यतीतोत्तर कला नामक एक कला होता है, वहां तक सभी का मूल कारण, इन सभी का जननी स्थान माता जो सभी का हित विचार करते हैं, ऐसे मां भगवती को नमन है, ऐसा यहाँ पर शिवयोग जी ने कह रहे हैं। जो मूल स्थल है, स्थल यानी परब्रह्मा, वहां पर दो भाग हो चुके हैं। सृष्टि से पहले मूल स्थल में दो भाग हो चुके हैं। एक है अंग, दूसरा है लिंग। एक अंग स्थल और दूसरा लिंग स्थल। अंग स्थल में हम लोग भक्ति को यहाँ पर देख सकते हैं और लिंग स्थल में 6 प्रकार के लिंगों को
हम देखते हैं। भक्ति जो है वह 4 प्रकार के हम लोग देखते हैं, और लिंग जो है यह भी 6 प्रकार के। लिंग जो है आचार लिंग, गुरुलिंग, शिवलिंग, जंगम लिंग, प्रसाद लिंग, महालिंग। और अंग जो है यहां भी अ, भक्ति जो है यहां भी 4 प्रकार के होते हैं। श्रद्धा भक्ति, निष्ठा भक्ति, अवधान भक्ति, अनुभव भक्ति, आनंद भक्ति, समरस भक्ति। जैसा स्थल 2 भाग हुआ है, तो वह स्थल में रही शक्ति भी 2 भाग बन करके अंग के रूप में शक्ति और लिंग के रूप में शिव, दोनों के तरफ से यह सृष्टि का निर्माण यहाँ पर हमको मिल रही है। और वह लिंग कला बन करके निवृत्ति कला, प्रतिष्ठा कला, विद्या कला, शांति कला, शांत्यतीता कला, शांत्यतीतोत्तरा कला, ऐसा होकर यहाँ पूरा सृष्टि का एक विशिष्टमय स्वरूप यहाँ पर बनी है। तो यहाँ सर्वतोपरि जो कला है शिव से, यानी पूर्ण परब्रह्मा जो स्थल माना गया है, वहां से लेकर अंतिम शांत्यतीतोत्तरा कला तक, और उस कला के भी आगे जो इस सभी का सृष्टि का निर्माण की माता के समान जो है, वैसे परब्रह्मिणी मां भगवती शिव के सहधर्मचारिणी महाशक्ति को मेरा नमन करके यहाँ पर कह रहे हैं। यहाँ पर हम लोग और एक देखना चाहिए, विचार करना चाहिए एक शब्द को, मातरम। यहाँ पर पिछले जो श्लोक में माया शब्द को वे कहे हैं, और इस श्लोक में मातरम शब्द को वह उच्चारण कर रहे हैं। माया शिव से अलग किया हुआ है, सत्य है, मगर मातरम शब्द से फिर शिव के पास ले जा रही है। जैसा हम लोग माया जो है हमको शिव से अलग किया है, उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, हम सब लोग कहां से आए हैं, यानी हमारे पिता से ही हम लोग आए हैं। पिता से ही हमारा अस्तित्व जो है जुड़ा है। पिता के शरीर में रक्त, मांस, मज्जा इत्यादियों के रूप में हम रहे थे। जब उनके सहधर्मचारिणी उनसे हमें अलग किया है, भार्या के रूप में वे हमें अलग किया है, वह सत्य है, मगर एक माता के स्वरूप में सच्चा हमारे पिता कौन है, ये पहला परिचय कोई दिलाया है तो वह हमारे माता ही होता है। माता के स्वरूप में फिर हमारे मूल स्थान को, हमारे आधार स्तंभ को, हमारे पिता को वही माता दिखाई सकती है, और कोई नहीं दिखा सकता है। तो वैसा हमारे पिता के तक पहुंचाने के कार्य जैसा माता ही करता है, इसीलिए इस श्लोक में माया के द्वारा हमको शिव से अलग बनाई है, मगर माता होकर के हम सभी लोगों को फिर शिव तक ले जाती है। वही भक्ति होकर श्रद्धा भक्ति, निष्ठा भक्ति, अवधान भक्ति, अनुभव भक्ति, आनंद भक्ति, समरस भक्ति के इस भक्ति के बल से उस शांति अतीतोत्तरा कला तक और महालिंग तक हमें शिव से एक रूप प्राप्त करने की
एक कारणीभूत भी यह माता ही बनती है। इसलिए एक संतान को अपना पिता से अलग करके फिर पिता के परिचय कराने में जितना सक्षम होता है एक माता, उतना ही उसी तरह हम सभी लोगों को माया होकर के शिव से अलग कराकर यह जन्मादियों को दिया भी है। मगर जब उन्हीं का आराधना करके उन्हीं का हम अ, भक्ति श्रद्धा से यदि उनको हम पूजेंगे तो उनके कृपा से ही हमारा यह जन्मादियों की विनष्ट होकर शाश्वत स्थान शिव परमात्मा में हम लोग समरस्य को तो सामरस्यता को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पहले श्लोकों में माया शब्द से और बाद में मातरम शब्द से उनकी भावना वे व्यक्त किए हैं। और अगले के श्लोक में वे बताते हैं, इच्छा ज्ञानादि रूपेण या शंभोर्विश्वभाविनी वंदे तां परमानंद प्रबोधलहरीं शिवाम्। यहाँ पर इस श्लोक की भाव को हम समझेंगे। हमारे जो निराकार निर्गुण परब्रह्म है, शंभु ईश्वर है, उनकी इच्छा शक्ति होकर, उनकी ज्ञान शक्ति होकर, उनकी क्रिया शक्ति होकर यह सृष्टि का कार्य को बनाने में कारणीभूत जो बनी है, शिव में विश्व सृजन करने की इच्छा और क्रिया और ज्ञान शक्ति के स्वरूप में जो रहकर यह सब कुछ कार्य करवाया है, ऐसी इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति स्वरूपिणी मां भगवती को मेरा अनंत नमन, ऐसा वे कह रहे हैं। देखिए, मैं ज्ञानी हूं, मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सत्स्वरूप हूं, मैं चित स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, इसका बोध शिव को भी होना उतना ही जरूरी है। यदि इसका ज्ञान नहीं है तो वह परब्रह्म कैसे होंगे? एक व्यक्ति को यदि वो बहुत बड़े पदवी में है, आईएएस ऑफिसर है, उनको उसका बोध रहना चाहिए, मैं आईएएस ऑफिसर हूं, तभी वे वैसे तरह की कार्य कर पाएंगे। उनको ही पता नहीं मैं आईएएस ऑफिसर हूं करके, तो वह कुछ भी कार्य नहीं कर पाएंगे। उसका बोध होना भी उतना ही जरूरी है। हर एक व्यक्ति को अपना शक्ति के बारे में ज्ञान होना उतना ही जरूरी है। वैसे शिव परमात्मा को भी सच्चिदानंद स्वरूपता की बोध जिसके द्वारा हुआ है, उस शक्ति को, उस ज्ञान शक्ति को, उस इच्छा शक्ति को यह विश्व सृजन करने की क्रियाशीलत्व लाया हुआ क्रिया शक्ति स्वरूपिणी, इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति स्वरूपिणी मां भगवती को और शिव को परमानंद की प्रबोध कराने वाली और हम सब लोगों को हमारे जीवन के मूल को, हमारे जीवन के परम लक्ष्य को और हमारे परमानंद को प्राप्त कराने वाले वह प्रबोध लहरीम शिवाम। ऐसे परमानंद की प्रबोध कराने वाले महाशक्ति को मेरा अनंत नमन करके वे कह रहे हैं। और आगे जाकर के अत्यंत सुंदर अंतिम श्लोक को यहाँ पर कह रहे हैं, अमृतार्थम प्रपन्नानाम या सुविद्या प्रदायिनी अहर्निशमहं वंदे तामीशान मनोरमा। जो मरण राहित्य स्थिति, उसी को कहते हैं अमृत, यानी मृत ना हो वही अमृत है। तो
अमृतत्व स्थिति यानी मरण राहित्य स्थिति। जो माँ भगवती को शरण में जाते हैं, जो माँ भगवती को शरण में जाते हैं, उनको माँ भगवती अमृतत्व सिद्धि को, पाने की सुविद्या को प्राप्त कराती है। यानी विद्या नहीं है तो हमें पात्रता नहीं प्राप्त होती। आप लोग व्यवहार में भी देखिए, जिसको अच्छा से पढ़ाई हुआ है वह व्यक्ति ही समाज में एक विशिष्टमय पदवी में बैठने की अधिकारी होती है। तो वह अधिकार प्राप्त होने के लिए विद्या बहुत ही जरूरत है। उसी तरह अमृतत्व स्थिति हमें यदि प्राप्त होना है तो माँ भगवती महाशक्ति का शरणागत में जाना, और तभी हमें सुविद्या को प्रदान होती है। और परमेश्वर के मनोरमी नाम से उन्होंने यहाँ पर माँ भगवती का उल्लेखन किया है। यानी परमेश्वर शिव का मन को हमेशा आनंद की एक विशिष्टमय अनुभव लाती है। ऐसा शिव के मनोरमा जो माँ भगवती प्रकृति स्वरूपिणी माया माता है, ऐसी शक्ति को मैं अहर्निश यानी कभी कभार वंदन नहीं, कभी नवरात्रि में ही नहीं, हमेशा हर क्षण मैं नमन करता हूं, मैं शरण जाता हूं करके वे अपना इस मंगलाचरण श्लोकों के द्वारा शक्ति का भी यहाँ पर वर्णन और मंगलाचरण अनंत नमन यहाँ पर समर्पण कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को एक प्रकार की अनुमान होते हैं मन में, अरे हमें संस्कृत तो उच्चारण नहीं करने आता है, हम कभी संस्कृत सीखे नहीं हैं, हमें सुंदर रागयुक्त श्लोकों को बोलना नहीं आता है, हम लोग प्रार्थना किए तो भगवान या भगवती को अच्छा लगे या ना लगे क्या पता, इसलिए हम गलत उच्चारण नहीं करना चाहिए, हमारा यह पाप की कारण बन सकता है करके प्रार्थना ही करना छोड़ देते हैं लोग। प्रार्थना में आपका उच्चारण को भगवान परमेश्वर नहीं देखते हैं, आपकी शुद्ध भक्ति से भाव को देखते हैं। आपके अंतःकरण यदि शुद्ध हो, आपके हृदय मंदिर में उनके प्रति परम प्रेम हो, भक्ति हो, तो वही आपका जीवन उद्धार का महाशक्ति बनेगी और वह ईश्वर के लिए समर्पित होगी। कौन इतना शुद्ध थे उच्चारण में? जो महा ईश्वर है, सब कुछ उन्हीं है, उन्हीं से हुआ है, यह भावना हमारे हृदय मंदिर में यदि आया है तब हम उनके हो जाते हैं। भक्ति उच्च स्तरीय भक्ति रहना बहुत जरूरी है। भक्त कन्नप्पा कहाँ संस्कृत से कहते हैं? भक्त कन्नप्पा की कथा यदि वर्णन करेंगे तो बहुत सुंदर वर्णन होता है। भक्त कन्नप्पा के वर्णन को किरात अर्जुनीयम में कहते हैं, मार्गावर्तित पादुका पुररिपो रंगस्य कूर्चायते। परमेश्वर अपना भक्त का भक्ति को कैसा स्वीकार करते हैं, देखिए, वस्तु नहीं उनके लिए प्रधान, भक्ति उनके लिए प्रधान। जो भक्त कन्नप्पा थे वे जंगल में रहने वाले व्यक्ति, उनका सुबह से फिर सुबह तक, यानी वे छोटेपन से उधर ही गुजरे हैं। ऐसे भक्त कन्नप्पा को शिव के प्रति, जंगल में एक मंदिर रहता है, उस शिवलिंग को
पूजा करने की, आराधना करने की, उनकी नैवेद्य दिखाने की बहुत इच्छा रहती है। उस मंदिर में एक वेद पंडित जाकर के रुद्र नमक चमक इत्यादियों से अभिषेक करके पूजा पाठ करके वहां से चले जाते थे। उनके जाने के बाद ये चोर छुपी से कोई कुछ न कहे, कोई देखे तो कुछ कहेंगे करके वे अपने ही तरफ से पूजा फिर एक बार करते थे। मगर उनकी वैदिक विधि विधान से पूजा नहीं होता था, उनके भक्ति भाव से वे पूजा करते थे। तो वहां वर्णन करते हैं, मार्गावर्तित पादुका पुररिपो रंगस्य कूर्चायते। वे आकर के देखने पर शिवलिंग के ऊपर बहुत सारा बिल्वपत्र, फूल इत्यादियों को रखे हुए देखते थे वे, और उस फूल की सुगंधता से सभी मक्खी इत्यादि आ जा करके वहां बहुत ये करते थे। अरे कौन ये सब कचरा डालते हैं मेरे शिव के ऊपर, ये सब गलत करते हैं, देखो ये मक्खियां वगैरह आकर के मेरे शिव को बहुत दिक्कत करते हैं करके उन्होंने उनके दोनों हाथों में, एक हाथ में आधा खाया हुआ मांस और एक हाथ में दूसरा वस्तु को रखते थे। तो वे आकर के पैरों में डाला हुआ चप्पल को भी निकालने की उनको ज्ञान नहीं है। उसी चप्पल से शिवलिंग के ऊपर रहने वाले बिल्वपत्र पुष्पादियों को वे हटाते हैं, साफ कर देते हैं शिवलिंग। और हाथों में सब सामान होने के कारण वे मुंह में ही पानी लाते हैं अभिषेक करने के लिए। गंडो शांभु निषेवणम पुररिपो दिव्याभिषेकायते। मुंह में लाया हुआ पानी को ही शिवलिंग के ऊपर डालकर धो डालते थे। उसको देख करके पार्वती को बहुत ही अजीब सा लगता था, मगर शिव को चप्पल से वह सब निर्माल्य हटाया हुआ अनुभव कैसा हुआ है, यानी वे वर्णन करते हैं, बहुत कोमल वस्त्र से उनका शरीर को कोई तो साफ कर रहा है, ऐसा शिव को लगता था। और मुंह का पानी जब शिवलिंग के ऊपर डालते हैं अभिषेक के रूप में, तब वह दिव्य अभिषेक हुआ है ऐसा शिव को लगता है। करते दिव्य अभिषेक हो रहा है, अनेक सुगंध द्रव्यों से मेरा अभिषेक किया जा रहा है, ऐसी शिव परमात्मा की भावना होती। आगे कहते हैं, कंचित खादित मांस शेष कबलम नव्योपहारायते। वह शिव को खिलाने से पहले वे खुद खाकर आते थे उसको, यानी मैं अर्पण करने जा रही हूं, यह मांस अच्छा है या नहीं, इसको पहले रुचि करके देखते थे। फिर बचा गया वह मांस को शिव के पिंड के ऊपर रखकर उसे नैवेद्य दिखाते थे। वह जो बचा हुआ मांस है उसको देख करके नव्योपहारायते, अरे बहुत बड़ा नया कोई तो पदार्थ पंच पक्व परमान्न मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे नैवेद्य के रूप में समर्पण किया है, ऐसा शिव को लगता है। करते यानी भक्त के समर्पण किया हुआ वस्तु को स्वीकारते नहीं भगवान, भगवान आपका भावना को स्वीकारते हैं, भावना को स्वीकारते हैं। बहुत सुंदर एक उदाहरण देते हुए चामरस जी ने कहते हैं, आप लोग अपने घरों में या मंदिरों में देवताओं को अलंकार करने के लिए यदि शिलामय निर्मित मूर्ति, पंचधातु से मूर्ति या चांदी का मूर्ति या लकड़ी का मूर्ति या शाडोक से बनाया हुआ मूर्ति, इन मूर्तियों को सजावट करने के लिए आप बहुत प्रकार के आभूषणों को धारण कराते हैं, और भी अच्छा दिखे, और भी सुंदर दिखे, और भी उत्कृष्टतम दिखे, यानी आप सोने से बनाया हुआ आभूषणों को
माँ भगवती को समर्पण करते हैं, उस मूर्ति को अलंकार करते हैं। यदि वो पत्थर से बना हुआ, यदि पंचधातु से बना हुआ और कुछ भी वस्तुओं से बनाया हुआ मूर्ति हो तो आप सोने के आभूषणों को परिधान करके उसकी शोभा बढ़ाते हैं। आप लोग भी डालते हैं शोभा बढ़ाने के लिए और उनको भी समर्पण करते। यदि वह स्पर्शमणि के द्वारा बनाया हुआ मूर्ति हो तो सोने का ही आभूषण डालने की कोई जरूरत नहीं है। उसको आप लोखंड से बनाया हुआ यदि आभूषण भी डालेंगे तो वहां सोने आपोआप बन जाएगा। उसी तरह भगवान शिव कैसा है, यानी वह पित्तल से बनाया हुआ, पत्थर से बनाया हुआ मूर्ति के जैसा सोने का मांगता नहीं। उनके दिव्य स्वरूप को आप जो भी समर्पण करेंगे वह सब सोने में कन्वर्ट करने जैसा शक्तिमान वह शिव है। बस आपके हृदय में उनके प्रति परम निष्ठा, भक्ति, प्रेम होना बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर जैसा वह स्पर्शमणि लोखंड से बनाया हुआ आभूषणों को भी स्वर्णमय कर देता है, उसी तरह आप अस्पष्ट रूप से यदि भी कहे हैं, उन शब्दों को भी, उन प्रार्थनाओं को भी, उन श्लोकों को भी वे पुण्य स्वरूप से, पूर्ण स्वरूप से समझकर उसे ही पूर्ण करने की, उसे ही पुण्य देने की जैसा भगवान स्वीकार करते हैं। ऐसी पूर्ण स्वरूप शक्ति विशिष्ट पर ब्रह्म को हमेशा 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 हमारे हृदय में उनके प्रति परम प्रेम को बरकरार रखने की एक परम मंगलाशीर्वाद सभी लोगों को प्राप्त हो, ऐसे पुनश्च प्रार्थना करते हुए भक्ति बहुत आवश्यक है, तभी हमारा जीवन परमानंद परिवर्तन हो सकती है। ऐसे सभी लोगों को सूचना देते हुए, धान्य आप कृषि क्षेत्र में यदि काम करते हैं तो पीक डालने वाला व्यक्ति धान्य को ऊपर ही मुंह करके डालते नहीं, कैसा भी डाल देता है। धान्य ऊपर के मुख हो या निचले मुख हो, जमीन में बुझ जाने के बाद वो कौन सा मुख है किसको क्या पता, मगर वह भूमि में अधोमुख होते हुए भी ऊपर ही उगता है। उसी तरह हमारे हृदय की संस्कार यदि पवित्र हो तो हमारे उच्चारण में दोष भी रहेंगे तो भी वह सब अक्षर सम्यक ही स्वीकार होते हैं। परमात्मा के लिए भक्ति प्रदान होता है। यह भक्ति से ही हमारे जीवन की उद्धार की शक्ति हमें प्राप्त होती है। ऐसा कहकर आगे का इस ग्रंथ में, इस ग्रंथ का रचना वंश वर्णन, रचनाकार की वंश वर्णन और उसी के साथ साथ कैलास वर्णन और जगत गुरु महा रेणुकाचार्य भगवत पाद के अवतरण और अगस्त्य महामुनि का आश्रम का वर्णन और उनके बारे में वर्णन इत्यादि बहुत सारे सुंदर हमारे जीवन में अत्यंत उपयोग होने वाले अनेक विचारों को अगले रविवार हम विचार करेंगे और आगे सरल सुलभ उपाय से इसी ही जन्म में परमात्मा को पाने की एक श्रेष्ठतम शक्स्थल सिद्धांत के बारे में अगले रविवार हम लोग विचार करेंगे। भक्ति, श्रद्धा, सहनता से हमारे इन वचनों को जो भी श्रोतारों सुने हैं, श्रवण किए हैं, उन सभी को मंगल हो, आनंद प्राप्त हो, अपनी साधना में उत्तरोत्तर अभिवृद्धि हो, ऐसी मंगलमय कामनाएं करते हुए हम हमारे वाणी को जगत गुरु रेणुका भगवत पादाचार्य जी के श्री चरणों में समर्पण करते हैं और इस ऑनलाइन के माध्यम से सभी को यह कार्यक्रम
देखना चाहिए, सब लोग इसका लाभ लेना चाहिए करके काशी जंगमवाड़ी मठ के फेसबुक के माध्यम से इस सेवा को अर्पण करते हुए सेवा कर रहे काशी पीठ के निष्ठावंत भक्त सुभाष जी चौक वाले दंपति, इन दोनों को और आप सभी लोगों को भी जगत गुरु महाभगवत पादाचार्य जी के अनंत मंगलाशीर्वाद रहे, ऐसी शुभ कामना करते हुए हम हमारे वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।